मैं डॉक्टर निधि तोमर आपको आज सूर्य से संबंधित कुछ जानकारी दूंगी। सूर्य को सूर्य को हमारे विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। सूर्य को हमारे ज्योतिष वैदिक विज्ञान में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। वैदिक ज्योतिष विज्ञान में सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य को शरीर का कारक माना जाता है। सूर्य को दाईं आँख का कारक माना जाता है। सूर्य से हम हृदय को, हड्डियों को देखते हैं। सूर्य के बिना ना तो स्वस्थ शरीर हो सकता है, ना ही स्वस्थ आत्मा हो सकती है। वैसे ही सूर्य के बिना विज्ञान कहता है जीवन नहीं हो सकता। वैदिक ज्योतिष विज्ञान भी कहता है सूर्य के बिना जीवन नहीं हो सकता। सूर्य यदि मजबूत नहीं है, सूर्य यदि निर्बल है, तो व्यक्ति संसार में किसी लायक नहीं होता। उसे काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। सूर्य हमारे प्रशासनिक जीवन का कारक है। सूर्य हमारी राजसत्ता का कारक है। सूर्य हमारे अधिकारी बनने का कारक है। सूर्य स्वस्थ शरीर का कारक है, स्वस्थ आत्मा का कारक है। यदि सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति बलवान होता है, बुद्धिमान होता है, श्रेष्ठ वक्ता होता है, उसे श्रेष्ठ राज्य सत्ता प्राप्त होती है। जीवन में उसे अच्छे हृदय का सुख प्राप्त होता है, अच्छे पेट का सुख प्राप्त होता है, अच्छे बलवान शरीर का सुख प्राप्त होता है। सूर्य यदि बलवान है तो व्यक्ति सद्गुणों को करने वाला होता है, गरीबों पर दया करने वाला होता है, श्रेष्ठतम आचरण करने वाला होता है। सूर्य से हमारे चरित्र को भी देखा जाता है। यदि सूर्य अच्छा है तो व्यक्ति का चरित्र उत्तम होगा। यदि सूर्य निर्बल है तो व्यक्ति का चरित्र भी संदेही होगा। यदि सूर्य निर्बल है तो व्यक्ति अपनी बड़ाई स्वयं करेगा। यदि सूर्य निर्बल है तो व्यक्ति गरीबों पे दया नहीं करेगा, अत्याचार करेगा, निर्दयी होगा। संसार में उसकी प्रशंसा की जगह बदनामी होगी। सूर्य यदि अच्छा है तो श्रेष्ठ कर्मी होगा, प्रशंसादायी होगा। मित्रों, विज्ञान में हम नवग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं कि 9 ग्रह होते हैं। वैसे ही हमारा ज्योतिष विज्ञान भी 9 ग्रहों पर ही आधारित है। विज्ञान में माना जाता है 9 ग्रह में जो कुछ ग्रह हैं वो मुख्य हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, मंगल, ना, पृथ्वी और चंद्रमा। वैसे ही हमारे ज्योतिष विज्ञान में भी इन ग्रहों को महत्वपूर्ण माना जाता है। विज्ञान में प्लूटो और नेपच्यून नाम के ग्रह को बहुत दूर होने के कारण छायात्मक ग्रह माना जाता है। उसका कुछ खास प्रभाव या खास चीज़ विज्ञान अभी तक नहीं खोज पाई है, क्योंकि वो काफ़ी दूर है। ऐसे ही ज्योतिष में 2 ग्रह हैं, राहु और केतु, जिन्हें हम छाया ग्रह मानते हैं। छाया ग्रह का मतलब होता है कि जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं हो, छाया के समान हो। किसी मूल ग्रह के साथ होने पर उसका प्रभाव ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। मूल ग्रह की तरह ही वो रिएक्ट करता है। उसका खुद का कोई खास स्वभाव नहीं होता। वो जिस राशि या जिस ग्रह के साथ होता है वैसा ही प्रभाव देता है। ये रहा विज्ञान और ज्योतिष वैदिक विज्ञान में कंपैरिजन। अब ज्योतिष वैदिक विज्ञान विज्ञान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि विज्ञान में जो चीज़ अभी खोजी जा रही है, ज्योतिष वैदिक विज्ञान में वो खोजी जा चुकी थी। वैदिक ज्योतिष विज्ञान हमारे अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद तीनों में इसकी ऋचाएँ, इसकी श्लोक शामिल हैं। ज्योतिष वैदिक विज्ञान में हमें ये बताया जाता है कि ज्योतिष, प्राचीन काल में ज्योतिष आयुर्वेद का एक हिस्सा था। जैसे आज आप
एक्सरे करवाते हैं, आप सीटी स्कैन करवाते हैं, आप और बहुत सारे प्रकार से अपनी जांचें करवाते हैं, वैसे ही जो आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे वो ज्योतिष कुंडली की मदद से रोगों को पहचानते थे और रोगों के उपचार की विधियां भी ज्योतिष के माध्यम से ही निकलती थी कि कौन कौन से ग्रहों का योग बन रहा है, उन योग के कारण कौन कौन से रोग बीमारी इस व्यक्ति को हो सकते हैं और उन रोग बीमारियों के लिए फिर दवाओं के जरिए, जड़ी बूटियों के जरिए, हवन के जरिए, मंत्रों के जरिए, रत्नों के जरिए उपाय किए जाते थे, जो कि लंबे समय तक दवा लेने के बाद या ये उपचार करने के बाद रोगों को मूलतः समाप्त करने की कोशिश की जाती थी। आज हम एलोपैथी की दवाएं खाते हैं, लेकिन एलोपैथी का संसार भी ये मान चुका है कि एलोपैथी की दवा किसी रोग को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म नहीं करता, सिर्फ उसको दबाता है। तो आज संसार आयुर्वेद की तरफ जा रहा है। आयुर्वेद जो कि ज्योतिष का ही एक महत्वपूर्ण अंग है और ज्योतिष आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम जो आज अपने एक्सरे करवा के, अपने सीटी स्कैन करवा के जो अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं, वही एक ज्योतिषी आपकी कुंडली बना के, आपकी हस्तरेखा देख के, आपकी नाड़ी देख के आपके रोगों के बारे में आपको बता देता है और उसके उपचार भी आपके करा देता है। तो है ना ये विज्ञान जिससे इलाज मिलता है। तो मित्रों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस वैज्ञानिक ज्ञान को आप संसार तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। मित्रों, संसार में आज अनुसंधान करने वालों को वैज्ञानिक कहते हैं और वैदिक ज्योतिष में अनुसंधान करने वालों को ऋषि कहा जाता था। ऋषि मुनि, जिनके बारे में आपने बहुत सारी कथाओं में, बहुत सारी कहानियों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि ऋषियों ने नई नई चीज़ें ईजाद की और नई नई विधियाँ निकाली। उसमें से एक विधि थी जो कि आपने महाभारत में पढ़ी कि कुंती ने कैसे अपने 5 पुत्र अलग अलग 5 व्यक्तियों से प्राप्त किए। वो विधि जिसमें कि आज हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपना किसी और को अपना अंश देता है और जिससे कि उसका बच्चे का जन्म होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी आपने महाभारत में पढ़ा, कैसे महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कि कुंभ में हुए। कुंभ मीन्स टेस्ट ट्यूब। तो आप समझ सकते हैं कि जो लंबे समय के अनुसंधान के बाद संसार ने पाया, वो हमारे वैदिक काल में सब कुछ हो चुका था। वैदिक काल में सारे अनुसंधान हो चुके थे, सारे निष्कर्ष निकल चुके थे। उन्होंने आत्मा, परमात्मा, परलोक, हर चीज़ के बारे में बहुत सटीक जानकारी दी। वैदिक ज्योतिष कहता है कि आत्मा होती है। आज का संसार, आज का साइंस भी आत्मा के ऊपर अनुसंधान कर रहा है और नई मशीनें बनी हैं जिससे मॉनिटरिंग की जाती है कि आत्माएं हैं या नहीं हैं, और उनने भी आज एक्सेप्ट कर लिया कि आत्माएं होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वैदिक ज्योतिष आज के विज्ञान से काफ़ी श्रेष्ठतम स्थिति में था। लेकिन हमारे इस जितने भी आक्रमण हुए उसमें हमारा जो मूल ज्ञान था, जो हमारा वैदिक विज्ञान था, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। संसार उस विज्ञान को, जो कि संसार में श्रेष्ठतम था, उसको जानने में
असमर्थ हो गया।